सही होगा। हाँ बिल्कुल गुरुजी, ये बात तो बिल्कुल तो सही है। मैंने शिष्यों पे मैंने ये ट्राई किया और जी शिष्यों से उल्टी करा के उनको फ्री किया, बहुत सारी चीजें निकाला। जी तो वो इसलिए ट्राई, देखो कभी भी कोई भी अगर चीजें लॉन्च होती, गाड़ी लॉन्च हो या कोई भी XYZ, तो उसका पहले जी ट्रायल होता है। हाँ जी गुरुजी। तो इतना तो हम ट्रायल ले लेते हैं इसलिए कि हम मरने देंगे नहीं। जी आज तक रिकॉर्ड है कि मेरे दरबार में आके या मेरे पास आके कोई मर गया हो, ये रिकॉर्ड निकाल के दिखाए। हाँ नहीं गुरुजी, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये बात सही है। और जिस हिसाब से गुरुजी मैंने भी देखा है आपको करते हुए, करवाते हुए उल्टी वगैरह, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत टफ होता है। और उसमें भी लोग गुरुजी उस समय करते हैं, उनकी हालत देख के गुरुजी लगता है कि वाकई में बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद गुरुजी ठीक हो जाते हैं एकदम नॉर्मल वे में। नहीं, इसमें तो एक केसेस था। माता ने बोला था कि जिसे उल्टी कराने के दरमियान में 2 बजे के आसपास जो है वो ब्रह्मांड चले जाती है। जब उल्टी का प्रोग्राम होता तो जाती ही नहीं। हाँ जी गुरुजी। और वो जी आंकड़े दिखाते रहेगी मुझे कि अभी इतना निकला है, इतना निकला है, इतना बाकी है अभी। जी फिर वो जी बोलती और भी इसे मतलब कि 10 गिलास और पिलाओ। जी तो माता खुद कहती कि मैं ये नहीं चाहती ना कि वो अधूरा रहे। जी तो ठीक बात है गुरुजी। मैं बोलता भी हूँ कि पी नहीं रहा है, पी नहीं पा रहा है, तो जी तुम्हारे भाव में रहो। जी इसमें कभी भी किसी से प्यार से बात नहीं करना। जी तुम्हारा श्याम दंड भेद, जो भी गालियां देनी है गालियां दो, जो भी करनी है करो, और पूरा एक्टिव रह के ही ये कार्य करना। जी गुरुजी। एक केस ऐसे मैंने सॉल्व की थी, तो उस केस में पंगा क्या था कि माता ने बोला पूरी तरह से उनको ध्यान देना पड़ता है अंदर कौन सी शक्ति उठ रही है। जी वो टाइम पे उसे कट करना, दुनियादारी करना है, सब करना पड़ेगा। जी गुरुजी। तो मैंने उस व्यक्ति को देखा, वो गले में बैठ के उसका सांसें रोक दिया। जी तो मैं उसे गले में देखा, तो वो सारी चीजें मैंने उसी व्यक्ति के अंदर से सब देखा कि तंत्र भी ऐसे हरामखोर होते हैं। तो गले से उसे कट करके 2 टुकड़ा करके उसे फिर नीचे ढकेला, उसके बाद बाहर निकाला। ऐसे करते करते, इसलिए कि जब ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं खिलाए पिलाए तंत्रों से, तो मुझे तो उनके शरीर से आर पार दिखता है। ऐसा नहीं कि लगा के देखना है या कुछ नहीं, उसके नस नाड़ियों में कौन सी जगह पे उसे तकलीफ है ये भी क्लियर कर देता हूँ। हाँ जी गुरुजी। तो बिल्कुल वो चीजें, और मैं बोलता हूँ पियो पानी। जी। और पानी जब लेते हैं तो ये सब सारी चीजों से, तब मैंने पब्लिकली रखा। हाँ जी गुरुजी। क्योंकि और उसमें ये चीजें लगता है कि भाई मेहनत तो लगता है। हाँ, बहुत मेहनत लगता है गुरुजी, बहुत मेहनत लगता है। मैं प्रोग्राम के लिए आता हूँ, जब आता हूँ शाम में निकल जाता हूँ, वो एक तो टाइम वहाँ देता हूँ। हाँ जी गुरुजी। और फोन पे किसी का काम करना रहे तो 15-20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा अगर ज्यादा पागल लोग मिल गए, समझदार नहीं रहेंगे तो 40 मिनट जी है ना। 40 मिनट ज्यादा उनको एक बात समझाना पड़ता, तब जाके वो समझते। जी इतनी डिटेल दे देता हूँ ताकि वो बंदा जो है कि सुन के शौक हो जाता है। जी। तो मैंने उल्टी का कार्यक्रम रखने के टाइम पे उल्टी के दरमियान में सामने ही बैठना पड़ता है। हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप सामने बैठे रहते हैं, सही बात है। उनकी पूरी निगाहबानी करते हैं, पूरी केयर करते हैं। जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, उल्टी वाला प्रोसेस नहीं हो जाता, तब तक आप ही नहीं गुरुजी वहाँ से। मैं नहीं हिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है गुरुजी, आपको मैंने देखा है। यहाँ नॉर्मल एक उल्टी करने के बाद इंसान अधमरा हो जाता है, हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती उल्टी एक ही व्यक्ति जो जिंदगी में सोचा नहीं होगा, उसे उल्टी 5-5 घंटे 6-6 घंटे करने पड़ते हैं। सही बात है गुरुजी, सही बात। 5-5 घंटे 6-6 घंटे करने पड़ते हैं, फिर भी नहीं मरते, ये सोचो। हाँ जी गुरुजी, है ना। तो मैंने इसीलिए मैंने पहले एक सवाल रखा था, फिर 1.5 किया, 2 किया, 2.5 कर दिया मैंने। जी 2.5 के बाद मैंने सीधा क्लोज कर दिया। तुम्हें मरने का शौक है, मरो बेटा। अब जब तुम बोलोगे उल्टी कराना, तो एक काम कर, मेरे इतने पैसे हैं, इतने पैसे पे कर दे, मैं करा देता हूँ। जी गुरुजी, है ना जी। अब ये सब सारी चीजें होती है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जी, बहुत लोग हैं कि वो बेचारे, उनके पास पैसे नहीं होते, और
ये सब तो मैंने ये भी रखा था जब मैं प्रोग्राम करता हूँ मैं, जब उस जी दरमियान में तुम्हें बोलते हैं कि उल्टी कराना होगा क्योंकि ये चीजें खिलाई हुई है, तो उसी समय जी डन करना चाहिए, जी उसी समय डन करना चाहिए, सबको अपने अपने लिस्ट में नाम लिखवा देना चाहिए, और उसके जी अंदर मैं भैया कम कर सकता हूँ। जी गुरुजी, 2.5 लाख से हम 1 पे आ सकते हैं उसमें, जी गुरुजी, है ना, 1 पे जी आ सकते हैं, 2.5 लाख से 1 पे आ सकते हैं। जी अगर उसमें उनको ऐसा लगता है कि सामग्री वो खुद लाके दे सकते हैं, जी तो मुझे 70,000 रुपए दे दो, जी 75 के आसपास दे दो, बाकी सामान मैं लिख देता हूँ, तुम लेके आओ, हाँ जी गुरुजी, है ना, जी सामान जी तुम लेके आओ, 75,000 मुझे दे दो, 25,000 के सामान आते ही है जी, है हाँ ना। बिल्कुल आता है गुरुजी, तो हमने देखा है गुरुजी, बहुत सामान आता है हाँ, उस टाइम जब तो किया जाता है। ये चीजें जो है कि अब भारी तादाद में रहेगा तब मेरा भी बेनिफिट होगा और तुम्हारा भी होगा। हाँ जी गुरुजी, अब 5 ठीक 6 बात है। लोगों में क्या बेनिफिट होगा, हाँ जी हाँ? 5 6 लोगों में जी, कुछ सही, बेनिफिट तो होना नहीं है। तो हाँ सही बात है ये गुरुजी, चीजें मैंने रखा था, और ये सोचा भी था मैंने जी कि ये चीजें करवा ले, पर क्या है जी ना, गुरुजी, लोगों के अंदर इतनी चर्बी भरी पड़ी है, ये जी बड़े बड़े दरबारों में जाके इनके सपने टूट जाते, फिर भी साला किसी को मतलब विश्वास में नहीं लाते। हाँ जी तो गुरुजी, मैंने देखा उल्टी के कार्यक्रम करना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए भैया, मैं दिन रात एक कर दूंगा तो मेरा भी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल गुरुजी, आप बहुत उसमें मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है गुरुजी, जब उल्टी करवाते हैं, कौन सी चीज निकली या नहीं निकली उसकी आप पूरी करते हैं, और वो भी गुरुजी आपको दिखता है तब या आप ये कर पाते हैं, कोई और आदमी कर ही नहीं पाता व्यक्ति उसको, क्योंकि उसको जब दिखाई नहीं देगा तो करेगा क्या वो। तो आप तो उसके अंदर के नस नाड़ियों तक में देख लेते हैं, कौन सी चीज बैठी हुई है, कौन सी निकालना है तंत्र, कैसे निकलेगा, और कौन सी शक्ति को उसमें बुलाना है। तो सभी शक्तियों को गुरुजी आप आह्वान उसमें कर लेते हैं, और तभी वो पूरी तरह से ठीक हो पाता है। और हर आदमी को इस चीज की नॉलेज नहीं है गुरुजी, हर व्यक्ति को नहीं नॉलेज, ये बात सही है। और मेहनत भी बहुत लगती है गुरुजी, सुबह से शाम तक अगर 2 3 दिन लगे तो 2 3 दिन तक आप वहीं बैठे रहते हैं उनके पास ही, जैसे थोड़ा बहुत जाते हैं लेकिन पूरा आप ध्यान क्या रखते होता है हैं। ना, देखो क्या होता है आजकल, क्या उल्टी का ही प्रॉब्लम नहीं है, जी गुरुजी, उल्टी से तो चलो गंदगी निकल जाएगी, जी उसके अलावा भी होता है कि तंत्रों के कारण में बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ता, देवियों की चौकी लगाई जाती है, हाँ जी गुरुजी, तो जी चौकी भी बहुत कठिन होता काटना। हाँ जी गुरुजी, जिस चौकी जो चौकी लगी है वो तो चलो ठीक है, मैं एक्टिव रहता हूँ इसलिए वो देवी भी शांत रहती है। जी हाँ, अगर एक्टिव ना रहो तो वो सवाल जवाब कर लेगी वो। सही बात है गुरुजी, अभी तो ठीक बात, कोई देवी सवाल जवाब नहीं करती है, सब शांत है। जी जी गुरुजी। अभी इस बार गुरुजी ऐसे ही हुआ था ना, अभी जब आपने उल्टी का रखा था तो उसमें चौकी भी आपने काटी थी बकायदा उनकी, क्योंकि अगर चौकी नहीं काटते तो गुरुजी वो भी उनको ठीक कर नहीं सकते उल्टी से। और चौकी जब कटता है ना, तो जिसके ऊपर चौकी होता है उसे मतलब उसके जो बॉडी मूवमेंट होते हैं वो देखने में आता है। जी गुरुजी, जी तो ये सब सारी चीजें होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, चौकी काटना हर किसी की बस की बात नहीं है। हाँ जी अगर गुरुजी, शमशान काली की चौकी लग गई तो उसमें बहुत अलग तरीके की चीजें लगता है, लेकिन मैं तो वही अपने नींबू जायफल में उड़ा देता हूँ मैं। हाँ जी शमशान काली की चौकी काटने के लिए आपको जी कांसे का बर्तन एक लेना पड़ता है, अच्छा जी कांसे का बर्तन लेना पड़ता है, एक गुड्डा बनाना पड़ता है, जी उसके अंदर 9 नींबू रखा जाता है, जी और एक दीपक, जो दीपक जलाओगे वो बुझना नहीं चाहिए, जी गुरुजी, और मंत्र उसके थोड़े से भयानक है, उसके अंदर बहुत सारे मिश्रण है उसमें, जी और वो उस मंत्र को पढ़कर आपको 7 बार ऊपर से लेके नीचे उतारा करना है, और जब उतारा करने जाओगे जो उतारा करेगा ना उसकी बॉडी वाइब्रेट करना चालू कर देगी, मतलब करंट लगना चालू हो जाएगा। जी गुरुजी, तो वो उतारा करने के बाद ये प्रोसेस ऐसा है कि भैया दीपक नहीं बुझना चाहिए, दीपक बुझेगा जी वो चीज तुम्हारे अंदर बुझ जाएगा, जी गुरुजी, ठीक है। जी तो उस जी समय शमशान काली की चौकी जब काटोगे तो उसे ले जाके चौराहे पे रखना होता है, जी चौराहे पे रखना पड़ता है, वो चौराहे पे रखने के बाद तो ये तो मतलब जो ये हो रही तांत्रिक मांत्रिकों की बस की बात है, ये वाली चीजें बता रहा हूँ, हालांकि ये भी बस की बात नहीं उनके।
जी तो गुरु जी। उसे चौराहे पे रखना पड़ता है, रख के आप पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तुरंत चिपक जाएगा। जी अब उसमें क्या होता है, कांसे का बर्तन बहुत पवित्र माना गया है। जी कांसे के बर्तन के अंदर वो शक्ति स्थापित हो जाती है। जी वो शक्ति कांसे के बर्तन में स्थापित हो जाती है, रास्ते से इधर उधर से कोई जाएगा उसे फर्क नहीं पड़ेगा। जी गुरु जो उस बर्तन का लालच करेगा जी और बर्तन उठाएगा, वो उस पूरी की पूरी चौकी उधर शिफ्ट हो जाएगी। जी गुरु समझ गए? तो ये जी। होता है चौकी काटने का एक तरीका, और बहुत अलग है। ये चीजें जल्दी मैं देता नहीं, क्योंकि ये चौकी काटने के चक्कर में ये कट ना जाए। हाँ बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अगर थोड़ी से भी केयर नहीं रखी तो ऑटोमेटिकली उसको गुरुजी नुकसान हो जाएगा, कटने वाले को। सही बात है गुरुजी, ऐसा ठीक बात है।